हेलो वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हमसे बात करने वाले हैं वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बारे में एंड इंडसइंड बैंक के बारे में। हम सब दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको जो कवर करने वाले हैं तो उसी के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे आपको जो कंपनी ने एक जो बड़ा डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है, इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करो तो सबसे पहले आपका जो हिंदुस्तान जिंक के बारे में, यहीं पे इसी स्टॉक्स में जो कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट का डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो लगभग 1050% का डिविडेंड अनाउंस है, जो लगभग आपको बताऊं रुपया में तो लगभग जो 21 रुपये प्रति शेयर, यानी कि आपको एक शेयर के बदले 21 रुपया मिलेगा। और इसका जो है आपका रिकॉर्ड डेट कब है, तो वो आपका जो रिकॉर्ड डेट है वो है आपका 21 जुलाई। 21 जुलाई आपका जो रिकॉर्ड डेट है, लेकिन आपको जो है बाई करना होगा आपको 20 तारीख के पहले, क्योंकि 20 तारीख को होगा आपको एक्स डेट, लेकिन एक्स डेट में जानते नहीं मिलेगा। आपको जो 19 तारीख तक यहाँ पे आपको जो है बाई करना होगा, तो ही आपको इस डिविडेंड का आपको जो लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी शेयर को, कोई भी स्टॉक्स को आप जो है डिविडेंड के लिए कभी भी बाई मत करना। फ्रेश बाई तो भूल से भी मत करना। क्यों? मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, तो दिखाता नहीं, मैं आपको जो बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी स्टॉक से, आपका 400 का स्टॉक से, उस कंपनी ने यदि आपको जो 20 रुपये का आपको जो डिविडेंड यहाँ पे आपको यदि आपको जो अनाउंस करता है, तो यानी कि आपका जो है 400 से ही आपको जो है 20 रुपया घटेगा। जब इसका जब डिविडेंड का जब यहाँ पे आपको जो एक्स डेट खत्म होगा, उसके बाद ये शेयर आपको जो है 20 रुपया से ज़्यादा भी गिरेगा। तो इसलिए आप जो है डिविडेंड के कारण कोई भी शेयर को बाई मत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको जो 500 का शेयर है और वो कंपनी आपको जो है 1 रुपया 2 रुपया का यदि आपको जो अनाउंस करती है डिविडेंड, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो लगभग 1050% का जो आपको यहाँ पे डिविडेंड जो अनाउंस है, तो यहाँ पे लगभग 21 रुपया शेयर गिरेगा भी, जब यहाँ पे आपको एक्स डेट यहाँ पे जब जिस दिन यहाँ पे रहेगा एक्स डेट। इसलिए आप सोच कर ही कोई शेयर बाय करना, क्योंकि मैं आपको जो कोई भी स्टॉक्स को डिविडेंड के लिए कभी भी बाय करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप जो है इसका आपका जो पैसा भी यहाँ फंस सकता है। इस स्टॉक्स में लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे 306, 310, 315 तक यहाँ पे लोग आपको जो बाय किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कंपनी आपको जो डिविडेंड देने के मामले में ज़बरदस्त कंपनी है। अब इसके बाद बात करें तो लगभग जो है 7% का, ये लगभग 7% यहाँ बोल सकते हैं कि ये कंपनी जो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करती है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जानते हैं इनका काम क्या है, माइनिंग या आपको प्रोड्यूसिंग, अब जानते हैं जिंक और ये सब का इनका काम है। ठीक है, इस कंपनी का जो मैं बता दूँ आपको एक ईयर का रिटर्न कितना है, तो वो देखेंगे तो लगभग आपको जो है माइनस में दिखाई देता है, -18% का। 5 ईयर का बात करें तो लगभग अभी भी आपको माइनस में। तो ये मुझे स्टॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स लगभग आपको जो है 5 साल रिटर्न नहीं देता है, तो वो स्टॉक से मैं दूर रहना ही आपको जो सही समझता हूँ। हाँ, लेकिन ये कंपनी जो है डिविडेंड देती है, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग मान लीजिए वो ये कंपनी जो 6% का देती है, तो लगभग आपको जो है 5 साल में 30% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे देता है। तो जो स्टॉक्स जो बहुत से लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो आपको जो डिविडेंड स्टॉक्स के लिए, तो अब ये स्टॉक्स में आप जो है जा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पैसा बने, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको जो रिटर्न दिखाई दे 100-200%, तो फिलहाल मुझे ऐसा यहाँ पे आपको जो दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको जो दिखाई नहीं दे सकता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। इस कंपनी का जो पी की बात करूँ तो लगभग जो है आपको 12 का पी है, तो यहाँ पे पी बहुत ही अच्छा है, 20 के नीचे है। और यहाँ पे आपको जो वैल्यूएशन भी यहाँ पे इस कंपनी का अभी कम है। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ बाई मत करना, लेकिन आप चाहते हैं डिविडेंड के लिए, तो डिविडेंड के लिए यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म कुछ और आपको कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं भागी। ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में 100%, 200% भी यहाँ दे दे, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका आपका, मैं बोल सकता हूँ कंपनी का कहना क्या है कि जो मेटल प्रोडक्शन का जो लगभग आपका जो है 14% आपका जो बढ़ गया है। बात करूँ तो लगभग आपको जो है 2,52,000 टन आपका हो चुका है। तो ये ऐसा आपका जो बयान आपका जो कंपनी के द्वारा है। और ये जानते हैं कि आप जो है यहाँ पे कहाँ से इनका ज़्यादा आपको उत्पादन है, तो ये आपका जो है रामपुरा इनका आपको खान है, तो वहीं से इनका एक आपको अच्छा खासा आपको जो उत्पादन होता है। तो फिर आप बात करते हैं आपका इंडसइंड बैंक के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस शेयर के बारे में एक आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, उसी के बारे में हमसे बात करते हैं। ऐसा यहाँ पे कहना है बोर्ड का कि जो आपको 18 जुलाई को यहाँ पे आपको जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, और ऐसा हो सकता है आपका जो प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है कि वो जो है आपको फंड का यहाँ पे आपको जो यहाँ पे फंड
फंड को आपको जो रेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि आपको जो रेजिंग फंड यहाँ पे कर सकते हैं, उन्हें आपको फंड की ज़रूरत है। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे, आपको यही न्यूज़ है। और एक चीज़ बता दूँ, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से आपको जो बताने वाला हूँ कि आप उससे आप समझ सकते हैं कि आप जो भी आप बैंक जो स्टॉक्स लिए हुए हैं, क्या वो बैंक स्टॉक्स आपका सही है, उसके बारे में भी हम सब आपको बताएंगे। सो ये चीज़ बता दूँ, किसी बैंक को आपको चेक करने के लिए कि बैंक कैसा है, सबसे पहले उसका आप जो एनपीए चेक करिए। एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए बैंक यदि आपको जो लोन देता है, ठीक है, लोन देता है, यदि आप उसके 1 महीने का आप जो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो बैंक आपके यहाँ जाएगा, मान ली पूछताछ करेगा, जो भी करेगा। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो जब 3 महीना होता है 90 डेज, तो उसके बाद यानी आप जो है वहाँ उस शहर से छोड़ के भाग गए, और ऐसा चांस बहुत कम हो जाता है कि बैंक का पैसा आपको जो है रिटर्न मिलेगा, यानी कि बैंक का पैसा आपका जो है लॉस होगा। तो इसे आरबीआई के नियम है कि 3% से किसी भी बैंक का आपको जो एनपीए आपको नहीं लेना चाहिए। यदि 3% ज़्यादा है तो उस बैंक में थोड़ा सा आपको जो डर आपको जो बना हो रहता है। यहाँ पे जो है इंडसइंड बैंक का कितना है? इंडसइंड बैंक का अभी के हिसाब से बात करें तो लोगों जो क्वार्टर के हिसाब से तो जो 2.27 है, यानी कि ये बैंक अभी जो सिक्योर है, यदि ये जो लोन आपको जो रिकवर यहाँ पे कर लेते हैं। बात करूँ कंपेयर करूँ तो लगभग आपको जो दिसंबर से पता करूँ तो लगभग जो दिसंबर में था आपका 2.48%, यानी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे अभी जो है मार्च क्वार्टर में आपका जो 2.27 यहाँ पे हो गया। तो ये एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट क्वार्टर के बात करूँ, लेटेस्ट क्वार्टर टू आपका ईयर ऑन ईयर पे, तो लगभग आपका जो है 55% का यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट भी यहाँ पे जंप देखने को मिला था मार्च क्वार्टर में। तो ये भी एक आपको रिजल्ट यहाँ पे अच्छा रहा है। बस इसका आपको क्या है, इसका आपको जानते प्रेशर, आपको अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो शेयर आपको जो 1000 का ऊपर का शेयर था, जो फिलहाल आपको जो 820 में मिल रहा है, लगभग ये शेयर जो 3 महीने में बात करूँ तो लगभग आपको जो है 10% से ज़्यादा ये शेयर आपको जो गिर चुका है। हाँ, वही बात करूँ लगभग आपका पूरे इंड से लगभग आपको जो जब से ये साल जब स्टार्ट हुआ है, तो लगभग यहाँ बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा ये शेयर आपको अभी तक जो है गिर चुका है। करना क्या है? सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इंडसइंड बैंक एक आपको जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, ये बैंक आपका मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 6 मंथ का चार्ट है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन यहाँ पे ज़्यादा ही बना हो रहता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, फिर एक शार्प फॉल, फिर यहाँ पे फिर एक शार्प फॉल, और फिर यहाँ पे अभी आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है। लेकिन अभी जो आपको रेजिस्टेंस है वो ऐसा हो सकता है, आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिखाई दे रहा है उससे हो सकता है कि थोड़ा सा और डाउन भी जा सकता है। तो यहाँ पे करना क्या, जिन्होंने यहाँ बाय किया 900 में, एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग जो स्टॉक होता है वो एक आपका सेफ स्टॉक्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको जो धीरे धीरे बढ़ता है, सबसे पहली बात। उसके बाद यहाँ पे देख लो इसका जो रिटर्न का, तो लगभग जो 1 साल में आपको इस कंपनी ने आपको माइनस रिटर्न दिया है, -22% का। 5 ईयर का बात करें तो लगभग जो है -47% का। तो ये एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कम से कम कोई भी स्टॉक्स का यार कम से कम प्रॉफिट में रहना तो जरूरी है 5 ईयर चार्ट में। क्योंकि 5 ईयर के रिटर्न में जब आपको -50% देगा तो कैसे आप बाई करेंगे? जो लोग आपको जो फ्रेश बाई कैसे करेंगे? जो वही लोग आपको बाई कर सकते हैं जो ये चार्ट आपको नहीं देखा हो, या उनको आपको जो ध्यान नहीं होगा चार्ट दिखने का, जो आपको चार्ट कैसा आपको परफॉर्मेंस कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप कोई भी कंपनी को बाई कर रहे हैं, कम से कम उसका आपको जो रिटर्न आपको देखना बनता है कि वो कंपनी आपको जो 5 ईयर में या 3 ईयर में ये कंपनी क्या रिटर्न बना के देती है। हाँ, 1 साल का रिटर्न चेक मत करें, क्योंकि 1 साल का रिटर्न में यहाँ पे ऊपर नीचे भी होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसा होता है कि जो आपको 1 ईयर के रिटर्न में लगभग जो 100% का यहाँ पे आपको जो रिटर्न देते हैं, लेकिन वही बात करेंगे यदि आप जो 5 ईयर रिटर्न आप उसी का चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस में होगा। तो ऐसे कंपनी से थोड़ा दूर रहे, वही अच्छा है। इसीलिए आप जो 1 ईयर के रिटर्न में किसी भी कंपनी को आप जो जज मत करना, कम से कम उसका आपको जो है 5 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा साल आप जो देखें कि ये कंपनी कैसा आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। बात करूँ तो यहाँ पे एनपीए सही है, और जो यहाँ पे आपको जो फंड रेजिंग यहाँ पे होने वाला है, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपको जो डेप्थ है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो कम आपको जो हो सकता है। तो यहाँ पे करना वही है कि आपको जो फ्रेश बाई मत करे, वही अभी अच्छा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न यहाँ पे मुझे आपको ये स्टॉक्स आपको पसंद नहीं है। लेकिन जिन्होंने बाई किया वो थोड़ा सा होल्ड करें, और यदि आपको इस प्राइस में आपको भगवान करे यहाँ पे इस प्राइस में आपको आता है तो आप इससे जो है थोड़ा सा दूर हो जाए, वही अच्छा है। आपको यदि बैंकिंग स्टॉक्स लेना ही है तो आप जो है HDFC बैंक ले, या आपको सरकारी लेना है तो आप जो स्टेट बैंक भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पैसा आपको सेफ रहेगा, धीरे ही पैसा बनेगा, लेकिन पैसा एक आपको अच्छा से आपको
बोल सकता हूँ यहाँ पे सेफ बनेगा। नहीं तो एक्सिस बैंक ले, ICICI बैंक ले, जिसमें आपका NPA भी कम है, LCR भी कम है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जाने, उसके बाद ही कोई स्टॉक्स पिक करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यदि कोई स्टॉक्स पिक कर दो तो यार कम से कम उसका पैसा यहाँ बनना चाहिए। और जब ये कंपनी जब 5 ईयर माइनस में दे रहा है तो इसकी क्या गारंटी कि ये आपको लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे। तो थोड़ा सा किसी स्टॉक्स को यहाँ पे देख के ही थोड़ा सा बाई करना, वरना पैसा आपका जो फंस भी सकता है। तो यार इस वीडियो बस आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।